तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका लास्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने कोरोजन ऑफ मेटल पढ़ा था, जिसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, यानी रस्टिंग को बेटा हम बचा कैसे सकते हैं जंग लगने से। तो सिंपल से तरीके होते हैं बेटा, अगर हम किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर पेंट कर दें या वार्निश कर दें या ग्रीस लगा दें तो हम उसको जंग लगने से बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेंट, वार्निश और ग्रीस क्या करता है, एक बैरियर बना देता है किसके बीच में, एयर वाटर और मेटल की सरफेस के बीच में। ठीक है ना, जो एयर है और मेटल की सरफेस है उसके बीच में बैरियर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से एयर या वाटर कांटेक्ट में नहीं आ पाता और हमारा जंग लगने से बच जाता है। उसी तरह से जो आयरन है, ठीक है ना, आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, यानी कोई भी मेटल आपके पास है, मुझे इस मेटल को प्रोटेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इस मेटल के ऊपर इससे भी ज़्यादा एक्टिव मेटल की लेयर चढ़ा दूंगा, लेयर बना दूंगा। ठीक है ना, क्या होगा, जो एक्टिव मेटल होगा जिसकी लेयर बनाएंगे हम इसके ऊपर, उस मेटल का कोरोजन पहले हो जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा मेटल है वो प्रोटेक्टेड रह जाएगा। तो इसी तरह से आयरन के ऊपर जब हम जिंक की लेयर बनाते हैं, ठीक है ना, उसको जंग से बचाने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। और जब टीन की कोटिंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टीन कोटिंग। उसी तरह से तीसरा मेथड है एलोइंग। एलोइंग का मतलब होता है जब किसी मेटल में किसी दूसरे मेटल की मिक्सिंग कर दी जाए या नॉन मेटल की मिक्सिंग कर दी जाए तो उसको हम कोरोजन से बचा सकते हैं। कैसे? जैसे आयरन जो है उसका जंग बड़ी आसानी से लग जाता है ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड बनने की वजह से, लेकिन आयरन में जब क्रोमियम या निकल को मिक्स कर दिया जाता है और उसका एलॉय बना दिया जाता है, यानी उसका स्टील बना दिया जाता है, तो स्टील में कोरोजन क्या होता है, कम होता है। उसी तरह से कुछ एंटी रस्ट सोल्यूशन भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे हमारे पास एल्केलाइन फोस्फेट है। ठीक है ना, एल्केलाइन फोस्फेट का अगर लेप यानी लेयर हम उसके ऊपर, मेटल के ऊपर लगा देते हैं, तभी भी हमारे पास क्या होगा बेटा, कोरोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरह से कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम, कई बार कोरोजन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। कैसे? क्योंकि जब एल्युमिनियम का कोरोजन होता है तो क्या होता है, एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और एल्युमिनियम की ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो बहुत टफ होती है और प्रिवेंट करती है कि मेटल को, जो नीचे वाला मेटल है उसको कोरोजन होने से बचा देती है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जब बनता है एल्युमिनियम के ऊपर तो वो क्या करता है, एल्युमिनियम को रस्ट होने से बचा लेता है नीचे वाले को। तो कोरोजन ऑफ कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे प्रेजेंट है, बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, वैसे भी इसका कोरोजन बहुत कम होता है। लेकिन होता क्या है, कई बार जब ये डैम्प एयर के प्रेजेंस में लंबे टाइम तक आता है तो क्या करता है, ग्रीन कलर की लेयर बना लेता है अपने ऊपर CO2 या वाटर के साथ रिएक्शन करके। और किस तरह की लेयर बनाता है, ये बनाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuCO3 CuOH ट्वाइस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है ना। तो इसकी लेयर बना लेता है और इस तरह से कॉपर का क्या होता है, वहाँ पे कोरोजन होता है, लेकिन बहुत स्लो कोरोजन होता है क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे बॉटम पे प्रेजेंट है। उसी तरह से सिल्वर भी बॉटम पे प्रेजेंट है, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे प्रेजेंट है। तो सिल्वर का भी जो कोरोजन होता है बहुत ही कम होता है, इतना इजीली नहीं हो पाता। ठीक है ना, एयर और वाटर से कभी इतना इजीली रिएक्शन नहीं करता, लेकिन एयर के अंदर जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होती है तो सिल्वर जब उसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जो कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। इसलिए सिल्वर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है जब वो हाइड्रोजन सल्फाइड के कॉन्टैक्ट में आता है, और इस तरह से वो क्या हो जाता है, टार्निश हो जाता है, उसकी शाइनिंग जो होती है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए एलॉय क्या होता है बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका, दो या दो से ज़्यादा मेटल का या मेटल के साथ नॉन मेटल का। फॉर एग्जांपल जो आयरन होता है बेटा हमारे पास, आयरन जो है प्योर आयरन सॉफ्ट होता है, आप उसको इजीली स्ट्रेच कर सकते हो, तोड़ सकते हो, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसके अंदर क्या किया जाता है, 0.5 to 1.5% कार्बन को मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है ना, और उसका क्या बना लिया जाता है, जब उसको मिक्स किया जाता है तो मिक्सिंग से उसकी क्या बन जाती है, हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। ठीक है ना, स्टील की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है जब उसके अंदर 0.5 to 1.5% कार्बन मिला दिया जाता है, तो एलॉय जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज ए प्योर फॉर्म्स के। तो एलॉय मेकिंग का मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों एलॉय बनाने पड़ते हैं इंडस्ट्री के अंदर बेटा, रेजिस्टेंस को रोकने के लिए। क्योंकि जब एलॉय बन जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं। प्योर आयरन का रेजिस्टेंस बहुत, जो कोरोजन है बहुत फास्ट होता है, लेकिन स्टील का नहीं होता। केमिकल रिएक्टिविटी को मॉडिफाई करने के लिए सोडियम ग्रुप 1 का मेटल है, बहुत इजीली बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, ठीक है ना, लेकिन जब उसकी मरकरी के साथ रिएक्शन करा दी जाती है तो सोडियम अमलगम बनता है, जिससे सोडियम की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और मेटल जब भी मरकरी के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, अमलगम बनाते हैं। और एलॉय किस लिए बनाए जाते हैं, हार्डनेस बढ़ाने के लिए। जैसे आयरन जो है सॉफ्ट होता है, लेकिन जब उसमें कार्बन मिला दिया जाता है 0.5 to 1.5%, तो उसकी हार्डनेस क्या होती है, बढ़ जाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी, यानी
उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ताकि उसको इजीली ना तोड़ा जा सके। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम को इजीली तोड़ दिया जाता है, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम को, लेकिन जब मैग्नीशियम बनाया जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसी तरह से टू प्रोड्यूस गुड कास्टिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, एलॉय किस लिए बनाए जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को लोअर डाउन करने के लिए। जैसे सोल्डर है, सोल्डर जो एलॉय है वो किसका है, टीन का, और हमारे पास 50% टीन प्लस 50% लेड, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, एंड इज यूज्ड इन वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टेबल मैं बेटा आप लोगों को दे रहा हूँ जो आप लोगों को करनी है। ब्रास है, जैसे ब्रास में कॉम्पोजिशन किसकी होती है, कॉपर और जिंक की, और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ब्रास को यूज़ किया जाता है डेकोरेशन पर्पज़ के लिए, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। तो यूजेस भी उनके दिए हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिशन के अंदर बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ब्रास की कॉम्पोजिशन क्या होगी, ब्रोंज की क्या होगी, जर्मन सिल्वर की क्या होगी, गन मेटल की क्या होगी, बेल मेटल की क्या होगी, जो एग्जैक्ट आपको पता होनी चाहिए, और उनके यूजेस भी आपको पता होने चाहिए बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये पूरी की पूरी टेबल आपको बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए, ठीक है ना। ड्यूरेलम क्या होता है, ड्यूरेलम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ड्यूरेलेमिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज। मैग्नीशियम में क्या प्रेजेंट होता है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, उसकी परसेंटेज क्या होती है, यूजेस क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड द लास्ट टॉपिक इज अमलगम, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अमलगम क्या होता है, जब मेटल को मरकरी के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या बनता है, अमलगम। उसी तरह सोडियम को मरकरी के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम अमलगम। तो दो डिफरेंट अमलगम होते हैं, उनके डिफरेंट यूज़ होते हैं। जैसे सोडियम अमलगम क्यों बनाया जाता है, सोडियम की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए, और इसका यूज़ किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। टीन अमलगम को यूज़ किया जाता है कहाँ पे, सिल्वरिंग चीप मिरर के फॉर्म में यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और जो प्रोसेस होता है अमलगमेशन का इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड और सिल्वर फ्रॉम देयर नेटिव ओर, नेटिव ओर से गोल्ड और सिल्वर को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये बेटा आपको पता होना चाहिए। अमलगम बेसिकली होता क्या है, जब मेटल मरकरी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो बेटा इसको अच्छे से करोगे, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होगी अब हम डिस्कस करेंगे। कुछ डीपीपीज जो आप लोगों को 5 या 6 डीपीपी दी गई हैं उनको कंटिन्यू करोगे, अब सारे क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।